जय श्री कृष्णा। पौ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 12वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। ब्रजवासी नारियों के भगवान के साथ क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण वर्णन करता है, वे भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा है, हम सभी विषयों का त्याग करके आइए, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया है। उन्होंने अंत में कहा है, हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है। शीघ्र व हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाता है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमन है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वांगों के साथ रमन है। भागवतकार जानते थे लोग कई आशंकाएं करेंगे, सो उन्होंने स्पष्टता भी की है। राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, उन्हें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों से आसक्ति थे, तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई। सुखदेव जी कहते, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया, तो गोपियों को कृष्ण में बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे राजन, रास में श्री कृष्ण का रमन गोपियों के शरीर साथ नहीं था। उनके 5 भौतिक शरीर तो अपने अपने घर में थे। यहाँ तो परमात्मा के साथ गोपियों के अधिदैहिक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन है। शरीर चाहे जहाँ रहे, मिलन तो मन से होना है। शरीर जहाँ भी हो, गति तो मन की भावना की है। हमने इस विषय में वर्त और आवर्त नामक 2 ब्राह्मणों का दृष्टांत दिया था। 33वें अध्याय में राजा परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा है, पूर्ण काम होते हुए भी श्री कृष्ण ऐसी निंदनीय करते हैं क्योंकि। सुखदेव जी कहते हैं, तेरे मन में ऐसी अमंगलमयी बातें कैसे आई। ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। ये रासलीला 6 मास तक चली थी। क्या 6 मास तक ब्रज नारियां अपने घर से बाहर रहा करती थी। इसी बात से सिद्ध होता है ये तो जीव का प्रभु से मिलन था। परमात्मा की लीला अगम्य है। ब्रह्मा का ब्रह्मा के साथ विलास हो रास है। कृष्ण तो गोपियों में नहीं, गोपियों के पति और सभी देहधारियों में आत्म रूप से विराजित है। वे तो ईश्वर है, सभी के साक्षी और परम पति है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, राधा जी आत्मकार वर्ती है, गोपियां आत्मभिमुख वर्तियां हैं। छोटा बालक निर्विकार भाव से दर्पण में दिखाई देते हुए अपने प्रतिबिंब से खेलता है। इसी प्रकार इस लीला में आत्मा का आत्मा के साथ रमन है। इस रास लीला का चिंतन मनन करने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो चंचल है, 5 विषय उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, किंतु बुद्धि तो एक ईश्वर को ही अर्पण की जानी चाहिए। जीव को सच्चा पति ईश्वर है। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अपनी बुद्धि तुम मुझे दे दो। काम अदृश्य है, इस अदृश्य काम को मारना है। वह सबको मारता रहता है। क्रोध लोभ आदि चले जाते हैं, किंतु अनेक अनर्थों के मूल काम का जाना बड़ा कठिन है। जिसका काम मरा उसका संसार भी मर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। अगर काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल का ही भोजन करो। रात्रि के समय गोपाल जी की पूजा और रासलीला का पठन करो। रात्रि के दूसरे प्रहर के समय अधिक तत्व है, तो उस समय 12 बजे श्री कृष्ण का स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। किसी भक्त ने पूछा है, श्री कृष्ण ने रात को 12 बजे ही क्यों जन्म लिया था। भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उसमें मेरी सेवा पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचने के लिए ही मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया है। भागवत तो भव भोग रोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष वेद शास्त्रों के मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। समय श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः 4 बजे सैया का त्याग कर देते थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर गए। एकादशी का व्रत था, प्रसाद मिला सुखड़ी लड्डू का। अब करे तो क्या करे, समस्या पड़ी। प्रसाद के प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और प्राशन न करने पर प्रभु के प्रसाद का अपमान होने जा रहा है। उन्होंने सारे प्रसाद को हाथों में रखा और उसका गुणवाद करते रहे। द्वादशी का प्रभात प्रकट हुआ
तो प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु जब वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विषय सुख में फंसे विलासी के लिए ये पुष्टि मार्ग निषेध है। श्री कृष्ण कैसे संयमित थे उसका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। वे गोकुल में जूतों, सिले हुए कपड़े, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे, मुंडन भी नहीं कराते थे। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में केवल बांसुरी बजाते हैं, वह बंसी शुद्ध प्रेम की है। कुछ महात्मा केवल रासलीला तक ही भागवत कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि इससे आगे तो मथुरा की रासलीला है जिसमें युद्ध, वध, वह आदि की बातें हैं। मथुरा और द्वारिका में श्री कृष्ण मधुर बांसुरी नहीं बजाते, शंख फूंकते हैं। वेदों के मंत्र भोगप्रक होते भी उनका तात्पर्य त्यागपरक है, प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से है। वेदांत अनुभव का विषय है, केवल वाणी विलास का नहीं। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की भांति बोल लेने वाला वह वास्तव में वेदांती है या भी नहीं। 5 रुपए के नोट की कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा नहीं है, किंतु उस नोट के लिए अतिशय आसक्ति का होना बुरा होना है। वेदांतों के सिद्धांतों को अनुभव सरल नहीं है। गोपियों ने तो भक्ति का सरल मार्ग बताया है। लोगों की प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए कृष्ण अवतार है। प्रतिदिन रात्रि को इस रासलीला का चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी इस कामनाश के हेतु रात्रि को स्नान करके इस रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं। ये लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला द्वारा ही भगवान ने काम का प्रभाव किया है। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। गृहस्थी की सैया शुद्ध नहीं होती है। पवित्र कमली पर शयन करके रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा उनके काम का नाश होगा। रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा आती है। ऐसा क्यों है? अपने सौंदर्य का अभिमान न करो। सत्कर्म दीनता लाने के लिए। प्रभु की दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। किसी भी जीव को शुद्र मानने वाले व्यक्ति को भक्ति कभी फलवती नहीं होती है। जहाँ जहाँ दृष्टि दौड़े वहाँ ईश्वर को दर्शन करना ही दीनता है। दीनता तो प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है। रावण की तपस्या भी कुछ कम न थी, किंतु उसने भोग लालसा की दीनता नहीं। अपने को निराभिमान बताने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी है। 34वें अध्याय में सुदर्शन विद्याधर की कथा है। शिवरात्रि का पर्व था। नंद बाबा अंबिका वन को यात्रा पर गए हुए थे। ब्राह्मणों को पुष्कर दान किया गया। रात्रि के समय सबने सरस्वती के किनारे मुकाम किया। वहाँ रहने वाला अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वह मर गया और उससे एक देव पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने अनजाने बनकर उससे पूछा, कौन हो तुम? उस देव पुरुष ने कहा, मैं अगले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था। मुझे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुरूपों को देखकर मुझे हंसी आती थी। मैंने एक बार काले कुबड़े ऋषि अंगिरा को देखा तो मैं अपनी हंसी रोक न पाया। ऋषि क्रोध से भड़क उठे, रे उदत, मेरा शरीर भले काला कुबड़ा है, किंतु मन तो हृदय उज्ज्वल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली है। तेरा तन तो उजला है, किंतु मन काला कलूटा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अजगर बनेगा। शरीर में कौन सी सुंदरता है? ये रुधिर, मांस, हाड़ चाम से बना हुआ है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। तो शरीर को सुंदर मत मानो। किसी की आकृति त्वचा का रंग मत देखो। त्वचा का चिंतन करना पाप है। महात्मा रंग रूप आकृति नहीं, कृति देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। परमात्मा के सौंदर्य को विचार करने से मन शांत होता है। शरीर और संसार को सुंदर माना नहीं कि पाप शुरू हो जाता है। ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी की देह या संसार में नहीं है। सौंदर्य तो अंदर है। सौंदर्य तो मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय के सौंदर्य को देखो, शरीर को नहीं। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए। अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ यह, सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म कर लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, प्रमाद, निष्क्रियता में डूब जाते हैं। स्वाभिमानी रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है।
रात्रि के समय जागने का अर्थ है सिर्फ कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो प्रभु की कृपा के कारण ही वह सब कुछ हो सका है। प्रभु ने मुझे निमित्त बनाकर वह सत्कर्म कराया है। आगे संग चूड़ के वध की कथा आती है। गोपियां रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थी। दिवस के समय भी श्री कृष्ण लीला में लीन रहती थी। युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान है। मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठा होता है तब उसके मन में पाप आता है। रात को जप करो। निवृत्ति के समय मन को काम सुख द्रव्य आदि की ओर न जाने देना। ये मन तो चंचल बानर जैसा है, अकेला और निठला हुआ नहीं कि कूदा कूदी करने लग जाता है। उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रहो। कुछ काम नहीं होगा तो बुरे विचारों में उलझ जाएगा। सो हमेशा भगवान का स्मरण सत्कार्य करते रहो। आंख नाक कान जिभ मन सभी को भक्ति में लगाए रखो। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वह बेचारा दुखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे, देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने थक हार कर अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई तो मित्र ने भूत प्रश्न करने का मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रश्न कर लिया। भूत ने प्रश्न होकर कहा, मैं तुम्हारे सभी काम काज करूंगा किंतु मैं बेकार नहीं बैठ सकूंगा। यदि मुझे कुछ काम न दिया गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत तो सभी काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता था। ब्राह्मण चिंतित हुआ कि ये बेकार हो गया, मुझे खा जाएगा। उसने मित्र से बात की। मित्र ने उत्तर दिया, अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो। भूत से कहो काम काज से निवृत्त होने पर इस बांस पे चढ़ते उतरते रहना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भूत समझ गया ये तो मेरा भी गुरु है और वह शांत हो गया। मन ही उस भूत जैसा है, इसे काम न दोगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास तक न जाना और काम में लगे रहना चाहिए। जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्मदर्शन हुआ है ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एको देवो मन साक्षी। गोपियां सारा दिन घर का काम काज करती थी। रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का चिंतन करती थी, कीर्तन करती थी। ध्यान अकेले किया जाए किंतु कीर्तन तो सारे घर के लोग मिलकर करे। लोग घर को तो स्वच्छ रखते हैं किंतु मन की स्वच्छता को और ध्यान ही नहीं देते हैं। रात को सोने से पहले घर के सभी छोटे बड़े एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करे तो बड़ा अच्छा है, घर पवित्र हो जाएगा। कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के 3 प्रकार हैं, नाम से कीर्तन, गुण से कीर्तन और लीला से कीर्तन। घर में हर दिन से कीर्तन होना चाहिए। अरे सखी, मेरा कन्हैया भी कई तरह से बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिने गाल की ओर रखकर बांसुरी बजाता है तब गोपियां तन्मय हो जाती है। आकाश की ओर दृष्टि करके बजाता है तब पाताल की नाक कन्ने ढोल उठती है। दिवस में कृष्ण लीला का वर्णन कीर्तन करके गोपियां ब्रह्म संबंध बनाए रखती है। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया जाए। एक क्षण मात्र भी जड़ वस्तु की ओर ध्यान न जाना चाहिए। अब अकुरागमन का प्रसंग आता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।